वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ कैट जी। आज हम लोग लॉगरिथम का फोर्थ क्लास आपका कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले आपके लॉग के 3 क्लास हो चुके हैं। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट का क्लास मिसिंग है तो वो कैट जी वेबसाइट पे जाके फर्स्ट 3 क्लास को रिफर कर सकता है, क्योंकि ये क्लासेस कनेक्टेड हैं आपस में। अगर किसी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम है तो वो शुरू के क्लासेस जरूर रिफर करे, तो आप उसके समझ में आएगा। अदरवाइज डायरेक्टली अगर आप फोर्थ क्लास देख रहे हो तो आपको हो सकता है आपको समझने में कोई दिक्कत हो। ठीक है ना। तो जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो फोर्थ क्लास देखें, और ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली क्लास है। इसमें हम मेनली प्रॉब्लम ही देखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट और प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। तो अब एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग फिर से, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 24 to the base 2 whole divided by log of 2 to the base 96 minus log of 192 to the base 2 whole divided by log of 2 to the base 12, है ना। इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू एक इंटीजर आएगा। आप इसको सब लोग अटेम्प्ट कर लीजिए, पहले क्वेश्चन नोट करें, इसको प्रॉपरली पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो पैटर्न है या जो भी आपको अप्रोच रखना चाहिए, सबसे पहले आप ये देखो कि इसमें टर्म्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो 4 टर्म है, और लॉगरिथम का बेस कहीं 2 है, कहीं 12 है, कहीं 96 है। तो हम लोगों ने पढ़ा था बेस चेंज रूल। मान लीजिए इस समेशन की वैल्यू s लिखते हैं, तो ये है log ऑफ 24 टू द बेस 2। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर इन दोनों को आप एक्सचेंज करोगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो दिस इज log ऑफ 96 टू द बेस 2, मल्टीप्लीकेशन में माइनस log ऑफ 192 टू द बेस 2, और ये यहां से यहां ले जाओगे तो ये हो जाएगा log ऑफ 12 टू द बेस 2। अब आप क्या करो, इन सबको सिंप्लीफाई कर दो। तो आप इस 24 को लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 2 क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3। दूसरा टर्म है ये log का, इसमें लिख सकते हैं ये है आपका 32 मल्टीप्लाइड बाई 32 मतलब 2 की पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द बेस 2, माइनस 192 को आप लिख सकते हो 64 इंटू 3, 64 इज 2 की पावर 6 एंड 12 इज 4 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका 12 को लिख दीजिए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द बेस 2। अब आप m इंटू एन की जो प्रॉपर्टी है पावर वाली उसको अप्लाई करिए। तो दिस इज 3 प्लस लॉग ऑफ 3 टू द बेस 2, है ना। ये हो जाएगा 2 क्यूब से 2 3 बाहर आएगा, और log 2 टू द बेस 2 की वैल्यू 1 लिख देंगे। उसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे लिख सकते हैं 5 log ऑफ 3 टू द बेस 2 माइनस 6 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2, और ये 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2। ठीक है, अब आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, आप लोग देखो ध्यान से। s इक्वल टू ये आ गया आपका, कितना हो गया 15 प्लस 3 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस 5 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2 प्लस log ऑफ 3 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 12 माइनस 6 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2 माइनस 2 टाइम्स log ऑफ 3 टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 3 टू द बेस 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कैंसिल आउट हो गया सब। तो दिस इज 15 माइनस 12। ये टर्म अगर आपको स्टूडेंट को दिक्कत होती है तो इस सब ये एक ही है, तो इसको आप x मान सकते हैं फॉर टाइम सेविंग। तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 12 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सिंपल है। इसमें बस हमने क्या किया कि सेम बेस पे सबको ब्रेक कर रखा है ना, सबको बेस 2 पे ब्रेक कर दिया और इसमें वैल्यू पुट कर दिए। तो इसे आपका जो टर्म है वो सिंप्लीफाई होते होते आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर 3।
है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग लिखो, ये प्रूफिंग से रिलेटेड है। प्रूव दैट log 3 to the base 2 is irrational number। जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इरेशनल, ये प्रूफ किया है बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। log ऑफ 3 टू द बेस 2 इज इरेशनल, ये भी हम लोग उसी मेथड से प्रूव करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि पहले आप सब लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, है ना, फिर इसको ट्राई करिए। तो देखिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इसको एज्यूम कर लेते हैं कि ये रेशनल है, ठीक। और हर रेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोगों ने लिख दिया p बाई क्यू, वेयर p and q आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर। अब यहां से आप क्या करो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सब लोग कन्वर्ट कर लो। ये हम लोगों ने पढ़ा है ना कि 2 की पावर p बाई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। यहां से फिर हो जाएगा 2 की पावर 3 की वैल्यू 3 की पावर q। अब देखो p और q कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो ये तो पहले से ही पता है कि टर्म आपका पॉजिटिव ही आएगा। तो आप इसके अप्रोच करने के दो तरीके हैं। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये हमेशा 2 की पावर p करोगे तो ये हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर, एंड दिस इज इक्वल टू ऑड नंबर विच इज नॉट ट्रू, है ना। ये आप लिख सकते हो कि ये क्या है, ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ 3 टू द बेस 2 की वैल्यू कभी भी p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं आ सकती। इसका मतलब log ऑफ 3 टू द बेस 2 जो है वो क्या है, आपका इरेशनल नंबर है, ठीक है। आप ये पूछ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि log ऑफ 6 टू द बेस 4 आ जाए या 5 टू द बेस 3 आ जाए, तो उसका क्या अप्रोच करेंगे। तो यहां से एक आपके पास और मेथड है कि इस जिसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है ना। आप वो देखो उसको हम कैसे बता रहे हैं। दूसरा तरीका ये है, आपको आगे ये फर्दर स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह आपको याद रखना है कि ये एक इरेशनल टर्म है। अल्टरनेटिव वे ये है कि 2 की पावर p की वैल्यू हम लोगों ने लिखा है 3 की पावर q। तो यहां से लिख सकते हैं 2 की पावर q, सॉरी 2 की पावर p अपॉन 3 की पावर q इक्वल टू 1। तो ये 2 2 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपका, और 3 3 3 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेंगे, है ना। और ये आप ध्यान से लिखना, p टाइम्स ऊपर लिखा हुआ है और नीचे लिखा है q टाइम्स, ठीक है। p और q कोई भी इंटीजर हो, p तो भी 2 और 3 एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। p और q सेम भी हो जाएंगे तो ये दोनों का नंबर इक्वल हो जाएगा, तो इनका आपस में कैंसिलेशन कभी हो नहीं सकता। या तो ये रेशियो 1 से ग्रेटर आएगा या तो हमेशा 1 से लेस आएगा, ये कभी भी 1 नहीं आ सकता, ठीक है ना। इस बेसिस पे ये कहना गलत है कि ये रेशनल है। तो आप कह सकते हो कि ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज log ऑफ 3 टू द बेस 2 इज इरेशनल, है ना। इन जनरल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब भी इन दोनों जगह आपके प्राइम नंबर रहते हैं तो ये हमेशा इरेशनल रहता है ना। इसमें दो तीन केसेस बनते हैं टोटल, सिंपल सिंपल। तो ये पहला पार्ट इसका है कि आपको प्रूफ करना था log ऑफ 3 टू द बेस 2 की वैल्यू क्या है, इरेशनल नंबर है।
जैसे कई स्टूडेंट ये डाउट कर सकते हैं कि सर अगर दोनों ऑड हो गया तब क्या होगा। जैसे log ऑफ 5 टू द बेस 3 भी इरेशनल है, इसको कैसे प्रूव करें। सेकेंड पार्ट बी लिख सकते हो इसका। तो इसको भी आप क्या करिए, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख लीजिए। फिर 3 की पावर पी बाई क्यू की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5, तो 3 की पावर पी की वैल्यू 5 की पावर क्यू, तो 3 3 3 इस तरह से अपॉन 5 5 5, ये 1 लिखेंगे, ये p टाइम्स है और ये आपका q टाइम्स है। दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, ये भी एक दूसरे के प्राइम नंबर हैं, एक दूसरे को कैंसिल कभी कर नहीं पाएंगे। तो सिमिलर लॉजिक से आपका ये भी सॉल्व हो जाएगा। अगर दोनों के दोनों ऑड नंबर हैं तो ये नहीं कह सकते कि ये दोनों ऑड हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन है। दोनों ऑड, दो ऑड इक्वल हो सकते हैं, दो इवन नंबर आपस में इक्वल हो सकते हैं, इवन और ऑड आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो इवन ऑड का कंसेप्ट है वो गलत हो जाता है। तो इसके लिए आपका ये दूसरा मेथड जो है वो वर्क करेगा। इस 3 की पावर p को हम लोग 3 मल्टीप्लाइड बाई p टाइम्स लिख सकते हैं, 3 3 3, और ये 5 को 5 5 5 5 टाइम सॉरी q टाइम्स लिख सकते हैं, और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। इस वजह से इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं आ सकती। मतलब ये 1 लिख रहे हैं तो ये गलत है, और ये गलत है मतलब ये लिखना गलत है। ठीक है ना, तो ये इसका दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में क्या होगा कि इस तरह के टर्म आ सकते हैं, log ऑफ 6 टू द बेस 2। अब ये प्रूव करो कि ये भी आपका इरेशनल नंबर है। तो जैसे आज हम लोगों ने पढ़ा है, या हम लोग ये जानते हैं कि ये इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये हो जाएगा आपका फाइनली log ऑफ 3 टू द बेस 2। और ये आपका क्या है, इरेशनल। जब भी एक रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करते हो तो फाइनली क्या बन जाता है, इरेशनल। क्या बन जाता है फाइनली, इरेशनल। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें तीनों केसेस को 1 बाई 1 आप गो थ्रू करिए, और ध्यान रखिए कि log ऑफ 3 टू द बेस 2 आपका इरेशनल क्यों हुआ, log ऑफ 5 टू द बेस 3 इरेशनल क्यों हुआ, और log ऑफ 6 टू द बेस 2 इरेशनल क्यों हुआ। तीनों के अलग अलग लॉजिक हैं, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अब सब लोग अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, सॉल्व फॉर x। x स्क्वायर प्लस 7 टू द पावर log ऑफ x टू द बेस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सबको इसको अटेम्प्ट करिए सब लोग। मैं चाहता हूं कि पहले आप अटेम्प्ट कर लें, तब आप फर्दर सॉल्यूशन देखें। तो देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। क्लियर। इसकी वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि a टू दी पावर log ऑफ b टू द बेस a की वैल्यू क्या लिखते थे हम लोग, b। तो उसके थ्रू इसको x लिख सकते हैं, और दिस इज सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं या इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहां से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 एंड 1। तो एक चीज ध्यान रखना कि हम लोग इसको तभी लिख सकते हैं जब आपका b क्या हो, पॉजिटिव हो। तो यहां पे ये तो नेगेटिव टर्म आ गया ना, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो -2 है, फॉर x इक्वल टू -2 7 to the power log of x to the base 7 is not defined। ठीक है, तो इस वजह से इसको हमने रिजेक्ट कर दिया और इसको एक्सेप्ट कर लिया। क्यों एक्सेप्ट किया उसको चेक भी कर सकते हैं। फॉर x इक्वल टू 1 आपका जो ये मान लीजिए टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7 टू दी पावर log ऑफ x टू द बेस 7 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 2 विच इज 0, विच इज ऑल्सो ट्रू। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आएगा इस केस में, 1।
ये क्वेश्चन मेरा कराने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब भी आपका x निकले तो आप उसको ये नहीं कि अब यहां 2 आ गया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। अगर आप ये लिख देते हो तो ये कंप्लीटली गलत हो जाएगा। तो सही क्या होगा, तो उसको आपको चेक करना पड़ेगा बार बार। ये चीज ध्यान रखनी होगी कि लॉग सिर्फ हम लोग पॉजिटिव नंबर्स का ही लिख पाते हैं, उसको डिफाइन कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 4, लिखिए सॉल्व फॉर x। log of 4 to the base x minus 1 इक्वल टू 1 प्लस, है ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, थोड़ा सा बड़े क्लियर ना हो सबको तो हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ बेस x माइनस 1 है, 1 प्लस लॉग ऑफ x माइनस 1 टू द बेस 2, है ना। तो पहले क्वेश्चन आप नोट करो, फिर इसको अटेम्प्ट करिए। मैं चाहता हूं कि आप सब लोग पहले अटेम्प्ट कर लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए, है ना। फाइनली क्वेश्चन आप ही को सॉल्व करना है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व करने का जो लॉजिक है, वो पहला लॉजिक ये है कि हम लोग बेस को सेम रखते हैं। तो यहाँ बेस देखोगे तो यहाँ 2 है, यहाँ x माइनस 1 है, तो इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, जैसे ये पहले लिखा हुआ है ना 4 अपॉन नहीं, log of 4 to the base x minus 1 इक्वल टू 1 प्लस log of x minus 1 to the base 2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अपॉन log of x minus 1 to the base 2 इक्वल टू 1 प्लस log of x minus 1 to the base 2। अब ये टर्म बार बार आ रहा है, ये कैसे लिखा गया, तो log of 4 to the base 4। अब चाहे तो बेस चेंज रूल पहले एक बार ऐसे सिंपली यूज कर लीजिए। ठीक है, तो ये 2 अपॉन हो जाएगा ना, तो इसको आप ऐसे लिखोगे, है ना, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपने कुछ और लिखा होगा तो इसको करेक्शन कर लेना। ये 2 आपका बाहर जाएगा, तो दिस इज 2 अपॉन, इसको ऐसे लिख देते हैं a इक्वल टू 1 प्लस ए, यहाँ पे a की वैल्यू है आपकी log of x माइनस 1 टू द बेस 2। ठीक है, तो यहां से आपका ये हो गया 2 इक्वल टू ए प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस या प्लस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से a की दो वैल्यूज आएंगी, +2 और -1, ये ऐसे कुछ आ रहा है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहोगे -2 एंड +1। तो a है आपका log of x माइनस 1 टू द बेस 2, दिस इज 2 एंड 1। तो यहां से 1 बाई 1 आपको दोनों वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। देखिए, यहां से लिखोगे log of x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू आइदर -2 और log of x माइनस 1 टू द बेस 2 इक्वल टू 1। ठीक है, यहां तक आई होप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, यहां से x माइनस 1 की वैल्यू आ जाती है, ये 2 की पावर -2 इज 1/4, और यहां से x की -1 की वैल्यू 2 की पावर 1, तो यहां से आ जाएगा x इज 1 प्लस 1/4 विच इज 5/4, एंड यहां से आ जाएगा आपका x इक्वल टू कितना 3। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 2। और ये आप चेक करोगे दोनों सेटिस्फाई करेंगे, बिकॉज अपना जो टर्म है वो x माइनस 1 है, और x माइनस लॉगरिथम x माइनस 1 को डिफाइन करना है, और ये दोनों के लिए x माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपका एक बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ e की पावर ln ऑफ ln3, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो सब लोग पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करिए, अपने अपने आंसर सब लोग लिख लीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन रिफर करें। आई होप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा इसको। तो देखिए, इसमें क्या करना है,
कि पहली बात तो ये ln टर्म यूज किया गया है, ln मतलब बेस e लॉगरिथम का, नेचुरल लॉगरिथम जिसको हमने बताया था। तो ये है e की पावर log ऑफ e टू द सॉरी 3 टू द बेस e, ऐसे लिखा हुआ है बेसिकली। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस टर्म को देखो, इस टर्म में ये लॉगरिथमिक का टर्म है और ये आप कह सकते हो कि ये जब दोनों सेम हो जाता है तो इस टर्म को यहां लिख देते हैं ओवरऑल आंसर। तो ये हो जाएगा आपका, इसकी वैल्यू e की पावर log ऑफ, ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि a की पावर log ऑफ b टू द बेस a, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी b। उसी लॉजिक से इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो जैसे e की पावर, इस लॉगरिथम का बेस भी e है, यहाँ भी बेस e है, तो ये जो है यही आंसर है अपना, उसी को मैंने लिखा है डायरेक्टली। और आप कह सकते हो कि ये रिजल्ट फिर से एक बार अप्लाई हो जाएगा ये, तो दिस इज इक्वल टू 3। ये भी एक इंटीजर टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उसको ध्यान रखें सब लोग। क्लियर? तो आज की क्लास का हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये इक्वेशन है आपके पास, 9 माइनस 2 की पावर x टू द बेस 2 इक्वल टू 10 टू द पावर log ऑफ 3 माइनस x टू द बेस 10। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन पहले नोट करना है और फिर इसको अटेम्प्ट करना है। आई होप सब लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा इसको इसका आंसर मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग खुद से लिख लो, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ना। इस तरह के क्वेश्चन आप हमेशा देखोगे और ये आपको सॉल्व भी करने आना चाहिए। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है, जहां तक मैं बार बार कहता हूं कि प्रॉपर्टी का जहां तक सवाल है, आपकी 1 से 10 जो प्रॉपर्टी है वही यूज होती हैं। तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि इधर लॉगरिथमिक के टर्म है, इधर एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम दोनों हैं, तो पहले तो इसको सिंप्लीफाई ही कर सकते हैं क्या, तो यस, पिछले क्वेश्चन में जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज किया, अगेन उस प्रॉपर्टी के थ्रू इसका आंसर कितना लिख सकते हैं, जो RHS है इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं कितना लिखें बताओ, 3 माइनस एक्स। तो ये है 9 माइनस 2 की पावर x टू द बेस 2 इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3 माइनस एक्स, एंड 2 की पावर 3 माइनस एक्स को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं आपका 9 माइनस 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3 इज 8 अपॉन 2 की पावर x। तो 2 की पावर x को अगर आप t मान लेते हो तो ये ऐसे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे t की वैल्यू है 2 की पावर x और दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 9t माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 8। तो 8t स्क्वायर माइनस 9t प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको t की दो वैल्यूज मिल गई, ध्यान से देखो, t की वैल्यू 1 मिली और 8 मिल गई। t अपना था 2 की पावर x, तो 2 की पावर 0 या 2 की पावर 3, तो x की वैल्यू आपकी आएगी इधर 0 और 3। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे लगता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आना चाहिए 2, लेकिन अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो x इक्वल टू 0 के लिए ये सारे टर्म्स आपको डिफाइन मिलेंगे, लेकिन जैसे ही आपने x की वैल्यू 3 रख दिया तो ये टर्म कितना आ जाएगा 0, और log 0 डिफाइन नहीं होता, log सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स का ही डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं। तो ये जो 3 है ये आपका क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, और 0 को आप चेक करोगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा। 0 को आप ऐसे चेक कर सकते हैं, फॉर x इक्वल टू 0 जो आपका LHS है ये हो जाएगा
log ऑफ 9 माइनस 2 की पावर 0 इज 8, तो ये हो जाएगा आपका 3। और RHS ये हम लोग 3 माइनस एक्स लिखे थे, तो 3 माइनस 0 विच इज ऑल्सो 3। तो LHS इक्वल टू RHS। तो स्टूडेंट आज की क्लास के लिए हम लोग ये जो बेसिक क्वेश्चन है इनको देखें, आप इनको गो थ्रू करिए एक बार 1 बाई 1, इसको रिकॉल करिए। स्पेशली जो log ऑफ 3 टू द बेस 2 इरेशनल नंबर क्यों होता है उसको ध्यान रखिए, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको आगे जो फर्दर क्वेश्चन आप जब भी अटेम्प्ट करेंगे, आज आपको हो सके तो सीट मिल जाएगी आपको, आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो वीडियो के नीचे लिंक प्रोवाइड है, और उसको अटेम्प्ट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।